भारतीय सनातन परंपरा में महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि चेतना के जागरण, आत्मशुद्धि और शिव तत्व के साक्षात्कार की दिव्य रात्रि है। यह वह रात है जब सृष्टि का संहारक नहीं बल्कि कल्याणकारी शिव अपने भक्तों के अत्यंत निकट होते हैं। उपवास, रुद्राभिषेक, जागरण और ध्यान, इन सब का उद्देश्य मनुष्य को भीतर से शिवमय बनाना है। महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, जो सामान्यतः फरवरी मार्च के बीच आती है। यद्यपि प्रत्येक माह की कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि होती है, किंतु फाल्गुन की शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है, क्योंकि इसी तिथि से जुड़ी कई महान पौराणिक घटनाएं घटित हुई थीं। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? आइए जानते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह, समुद्र मंथन में हलाहल विष का पान, अनादि अनंत ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य, शिव का योग, तांडव और समाधि स्वरूप। आइए इन सभी की पूर्ण कथा विस्तार से जानते हैं। शिव पार्वती विवाह की पूर्ण कथा। देवी सती राजा दक्ष की पुत्री थी। उन्होंने बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति माना, परंतु दक्ष शिव को योगी, बैरागी और शमशानवासी मानकर उनका अपमान करते थे। एक यज्ञ में अपमान सह न पाने पर देवी सती ने योगाग्नि में देह त्याग दिया। सती के वियोग में शिव गहन तपस्या में लीन हो गए। युगों बाद देवी सती ने माता पार्वती के रूप में हिमालय राज के घर जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती का मन शिव में रमा रहता था। उन्होंने शिव को पाने के लिए अत्यंत कठोर तप किया। पहले फल फूल त्यागे, फिर केवल पत्ते खाए, अंत में जल भी त्याग दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसी कारण महाशिवरात्रि को शिव पार्वती विवाह की पावन रात्रि कहा जाता है। यह दिन दाम्पत्य सुख, प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। समुद्र मंथन और नीलकंठ महादेव। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। मंदराचल पर्वत मथनी बना और वासुकी नाग रस्सी। मंथन से 14 रत्न निकले, परंतु सबसे पहले निकला हलाहल विष, जो इतना प्रचंड था कि तीनों लोक जलने लगे। देव दानव घबरा गए। ब्रह्मा विष्णु सहित सभी ने भगवान शिव की शरण ली। करुणामय शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। ना उसे गले से नीचे उतारा, ना बाहर फेंका। विष की तीव्रता से शिव का कंठ नीला हो गया और वे कहलाए नीलकंठ महादेव। यह महान घटना भी महाशिवरात्रि की रात्रि को मानी जाती है। इसी कारण भक्त इस दिन जल, दूध, गंगा जल और बेलपत्र से अभिषेक करते हैं, ताकि शिव के कंठ की दाह शांति पाए। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में यह विवाद हुआ कि सृष्टि में श्रेष्ठ कौन है। तभी उनके मध्य एक असीम प्रचंड ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी हंस बनकर उसके शीर्ष को खोजने ऊपर गए। विष्णु जी वराह बनकर उसके मूल को खोजने नीचे गए, परंतु दोनों असफल रहे। अंततः उसी ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मैं ही अनादि हूँ, अनंत हूँ। मुझसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है और मुझ में ही विलीन हो जाती है। यही ज्योति शिवलिंग का मूल रूप है और इसका प्राकट्य महाशिवरात्रि को माना गया। इसलिए शिव की पूजा लिंग रूप में की जाती है, जो सृजन, संरक्षण और संहार का प्रतीक है। महाशिवरात्रि वह दिव्य रात्रि है जब शिव पूर्ण समाधि में स्थित होते हैं और साथ ही तांडव द्वारा सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। यह रात्रि बताती है कि विनाश भी कल्याण के लिए होता है। अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। योग शास्त्र के अनुसार इस रात्र ऊर्ध्वगामी ऊर्जा सहज रूप से जागृत होती है। इसलिए ध्यान, मौन और जागरण का विशेष महत्व है। शास्त्र कहते हैं, महाशिवरात्रि की रात्रि में शिव तत्व पृथ्वी पर सर्वाधिक सक्रिय होता है। व्रत से इंद्रियां संयमित होती हैं, जागरण से चेतना ऊंची उठती है, जप ध्यान से मन शिवमय होता है। जो भक्त सच्चे भाव से इस दिन शिव का स्मरण करता है, उसके पाप, भय और दुख नष्ट होते हैं। पूजा में चढ़ाई जाने वाली वस्तुएं और उनके अर्थ: जल शांति और जीवन, दूध पवित्रता, बेलपत्र त्रिगुणों पर विजय, भस्म वैराग्य और नश्वरता, धतूरा तपस्वी स्वरूप, दीप ज्ञान का प्रकार। शिव का अर्थ है कल्याण। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है, अहंकार छोड़ो, धैर्य रखो, सत्य और तप के मार्ग पर चलो। जो शिव को बाहर नहीं अपने भीतर खोजता है, वही सच्चा शिव भक्त है। महाशिवरात्रि आत्मा और परमात्मा के मिलन की रात्रि है। यह पर्व हमें शिव जैसा बनने की प्रेरणा देता है, शांत, करुणामय, निडर और त्यागी। अगर आप भी एक सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।